अस्सलाम वालेकुम। जो कहते हैं कि अदम एतमाद से पहले जीडीपी की पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत थी, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे थे, इसलिए अदम एतमाद के थ्रू पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाया गया और उनकी जगह नए वज़ीर आज़म को लाया गया। तो ये जीडीपी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट। और ARY तो झूठा चैनल है, सब झूठ दिखाता है ना। तो ये मैंने जियो, सच्चा चैनल है, जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको ले आया हूँ। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ पिछले 10 साल कि पिछले 5 साल नून लीग के और ये वाले 3.5 साल क्या हुआ ये देखें। सबसे पहले हम जीडीपी देख लेते हैं। जब नून लीग की हुकूमत आई 3.7 पर पीपल्स पार्टी ने उनको जीडीपी दी थी, और उसके बाद उनके पहले 4 साल में जीडीपी ने अच्छा ग्रोथ किया, 6.1 पर चले गई, यानी डबल के करीब आ गई, डबल हुई नहीं। अब आखिरी साल उनका जाने का आया तो फिर आप ये देखें जीडीपी 3.1 पर छोड़ कर गए। यानी जब भी कोई हुकूमत आती है तो ठीक है, जैसी उस जाने वाली होती है आखिरी साल पाकिस्तान लॉस में चला जाता है। अब ये देखें, इन्होंने 4 साल तो जीडीपी को ऊपर लेके गए और आखिरी जाने वाला साल था उसमें जीडीपी गिरकर 3.1 पर आ गई। यानी नून लीग जब हुकूमत में आई 3.7 जीडीपी थी और गई तो 3.1 जीडीपी थी, यानी 0.6% माइनस में चली गई जीडीपी। और यहाँ पर आई थी पीटीआई की हुकूमत 2018 में, 3.1 पर उनको जीडीपी मिली और उनके पहले साल में ही जीडीपी गिरी। पहले साल में जीडीपी गिरना इतना बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पिछली हुकूमत के भी उनमें करतूत शामिल होते हैं। आखिरी साल में जीडीपी गिरना हो तो इसमें हम कह सकते हैं उस हुकूमत का कसूर है। नून लीग के आखिरी साल में जीडीपी गिरी थी, यानी पैसा साफ करके निकल गया वो पाकिस्तान से, उनको इतना मौका मिल गया। और आने वाले से भी नहीं संभला मुल्क, उसको सेटल होने में टाइम लगा, क्योंकि उनकी पहली हुकूमत थी -0.9 पर चली गई जीडीपी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ, 2018 से 19 में पाकिस्तान की जीडीपी -0.9 पर चली गई। पाकिस्तान दिवालिया के करीब था। अब बात करते हैं पीटीआई के दौरे हुकूमत में जीडीपी की। तो देखें 3.1 पर पीटीआई आई, पहले साल तो 0.9 पर चली गई थी, दूसरा साल थोड़ी बेहतर हुई, तीसरा साल बहुत अच्छा गया, 0.5 था जीडीपी और 5.7 पर चला गया। सन 2020 से 21 में हमारा जीडीपी 5.7 पर चला गया। और अभी इस साल ये जो रिपोर्ट आई है कल, इसके अंदर हमारा जीडीपी 2021 से 22 में भी पोजीशन अच्छी रही, ऊपर ही गया, टोटल जीडीपी 6 पर चला गया। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से जीडीपी कभी भी ऊपर नहीं गया। ये पहली हुकूमत थी पिछली जिसके दौर में जीडीपी इतनी तेज़ी से ऊपर गया और 6 पर क्लोज़ हुआ। अब आप ये देखें, पीटीआई नून लीग की हुकूमत आई थी 3.7 पर और गई 3.1 पर। इसका मतलब है 0.6 जीडीपी माइनस में कर दिया उन्होंने, 0.06 जीडीपी पर छोड़कर गई माइनस। और पीटीआई की हुकूमत 3.1 पर आई और गई तो 6 जीडीपी था। इसका मतलब है कि इन्होंने डबल पर पहुंचा दिया जीडीपी, और नून लीग ने जीडीपी नीचे लेकर चले गई। लेकिन फिर भी अफसोस होता है मुझे उन MNA NPA पे कि उन्होंने पार्टी को कैसे बदल लिया। क्या वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं है? इस रिपोर्ट को देख लें। तो क्या ये जियो ने कोई झूठी रिपोर्ट भेजी है? ऐसा नहीं हुआ 10 साल में। तो सच्ची रिपोर्ट क्या है, मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बता दें। नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि जीडीपी हमारे दौर में अच्छी रही और पीटीआई के दौर में अच्छी नहीं रही थी, लेकिन ये रिपोर्ट तो बता रही है बहुत अच्छी रही पीटीआई के दौर में जीडीपी और नून लीग के दौर में बुरी रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग वाले कहाँ से कोई सबूत निकाल लें, उनके पास क्या दलील है, वो कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ से उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। वो लोग वो भी तो अपनी रिपोर्ट शेयर करें, सिर्फ मीडिया पे आके बोल देते हैं ये बात, झूठी बात। या तो जियो को बोलें कि जियो भी को भी चाहिए कि अगर ये गलत है तो ये क्यों डाली है, नून लीग से कोई रिपोर्ट ले वो यहाँ डाले, झूठी रिपोर्ट क्यों डाली है। भाई यही सच्ची रिपोर्ट है। नून लीग वाले मीडिया पे आके सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और जियो से भी मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये जीडीपी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे डाली है, न्यूज़ में भी लोगों को ये बात दिखानी चाहिए और समझानी चाहिए। सच का ना दिखाना यानी सच को छुपाना ये भी गुनाह है।